आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की है और केजी मार्ग मस्जिद के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी, कुछ दूसरे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत ने यहां चर्चा की और इस मुलाकात को लेकर आरएसएस की ओर से कहा गया है कि संघ प्रमुख सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते रहते हैं और ये मुलाकात इसी सामान्य संवाद प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम और दूसरे मुस्लिम नेताओं के साथ ही मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। मुस्लिमों से भागवत संवाद, क्या है मुलाकात का राज? मुस्लिमों से संघ के मन की बात, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर सियासी हलचल पैदा करने के लिए काफी है। मोहन भागवत जब दिल्ली में मुस्लिम नेताओं से मिले तो कयासों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद के बंद कमरे में इमाम डॉक्टर अहमद इलियासी और दूसरे मुस्लिम नेताओं के साथ भागवत की मुलाकात की सारी कहानी इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। दरअसल इस मुलाकात के मायने देश की सियासत में बहुत अहम है। इससे पहले अगस्त महीने में भी भागवत मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। चर्चा ये भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले दिनों में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की चुनावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर इसे एक सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन संदेश बहुत गहरा है। माननीय मोहन भागवत जी और संघ के दूसरे कार्यकर्ता समय समय पर सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से मिलते रहते हैं। एक संवाद का सिलसिला है जो चलता रहता है। आज मोहन भागवत जी यहाँ तशरीफ लाए, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ऐसा मोहन भागवत जी सभी से मिलते आए हैं। दरअसल संघ और बीजेपी में मुसलमानों को लेकर सोच पहले से काफी बदल चुकी है। क्या ये माना जा सकता है कि इसके जरिए संघ किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहा है? इस बात की तह में जाने के लिए भागवत के उस बयान को एक बार सुन लेते हैं जो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के डीएनए को लेकर दिया था। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। माना जा रहा है कि आरएसएस मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर आने वाले कल की प्लानिंग में जुटा है। मैं समझता हूँ कि ये अगर उनकी कोशिश उसमें अगर जो कहा जाए कि सिंसियरिटी है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लोग बात करने को तैयार हैं, बात करेंगे लोग। लेकिन आरएसएस पहले जब सबसे पहले उसकी जो विचारधारा है उसको बदलने की आवश्यकता है। जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक वो कैसे लोगों के साथ संबंध बनाएगी। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत काफी कुछ नई कहानी बयां करती है।
इन दोनों जगहों पर मुसलमानों ने अच्छी खासी संख्या में वोट दिया और बीजेपी को समर्थन दिया। 2021 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं इससे पहले 2017 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 2% ही मुस्लिम वोट मिला। जाहिर है तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।